हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में बात करेंगे, जो हमारा अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 है। उसके बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि कोई तरीके की समस्या परेशानी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 45वां नंबर सवाल हम पढ़ेंगे। क्या है? सरल कीजिए 750 का 28% बराबर 500 का प्रतिशत। ठीक है, सवाल को पहले लिखते हैं। 750 का 28% इक्वल टू 500 का कितने प्रतिशत? प्रतिशत। ठीक है ना। लगाते हैं सवाल को, शुरू करते हैं। हम पैटर्न को ध्यान में रखेंगे। इस तरीके के सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 750 का मीन्स होता है गुणा 28। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 इक्वल टू 500 इंटू प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है ना। जो संख्या है उसे हम रखेंगे 1। जो संख्या आएगी वो हमारी 1 जो होगा वो प्रतिशत में होगा। या तो हम इसे यक्स कर लें या 1 रखें। ठीक है, हमने 1 मान लिया। 1/100 होता है, लेकिन प्रतिशत की जगह एक्स लिखते हैं। ठीक है ना, एक्स 1x है। ठीक है, अब यहाँ से हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये इसके बराबर होना चाहिए और यहाँ पे क्या अंक आना चाहिए, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसे हल करते हैं, शुरू करते हैं। पहले इस साइड को हल करेंगे और इस साइड को भी हल करेंगे। ठीक है, इसे काटेंगे इससे और इसे काटेंगे इससे। यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। यहाँ कितना आएगा? 2 एकन 2 2 2 चाकू 8। ठीक है ना। इसे काटेंगे 15 पन्ना 75। ठीक है, पूरा का चला गया। तो यहाँ पे कितना बचा? 15 इंटू 14 इजिकल टू 500 है। यहाँ से काट देंगे, उनको यहाँ से काट देंगे। कितना बचा? 5x। ठीक है ना। x कैसे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस यहाँ पे कितना होगा? 15 चक्कू 60 की 0 80 लगा 6। 15 एकन 15 15 6 15 5 20 6 21 होगा। कितना होगा? 21 5x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 210/5। ठीक है ना। जो चीज़ यहाँ पे गुणे में होगी वो बटे में जाएगी। ठीक है, तो 2 चाकू 5 5 दूनी 10 5 5 चक्कू 20 10 हुए, 5 दूनी 10। x बराबर 42। तो कितने प्रतिशत? 42%। कितने प्रतिशत होगा? 42%। कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ये 42। कितने प्रतिशत? 42। कितना नंबर होगा यहाँ पे अंक? 42। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर है बी, 45वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के सवालों का इस पैटर्न से हम हल करेंगे। बस सिंपल सा तरीका है। बस अपने आप किस तरीके से हल करना है, बस ये पैटर्न ध्यान में रखना है। जो चीज़ पूछी गई है उसे हम x मान लेंगे, जो संख्या आएगी वो x बराबर ही होगी। तो यहाँ प्रतिशत की जगह 45 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर 42 इसका आएगा। ये सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अब सवाल नंबर हम 43 देखेंगे। इस तरीके के सवालों को हम इसी तरीके से हल करते हैं। इसके जो सूत्र पैटर्न है हल करने का तरीका वो सिंपल होता है। और अब हम सवाल नंबर प्रश्न संख्या 46 को पढ़ेंगे। एक आदमी अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े लड़के को और शेष भाग
का 1/4 भाग छोटे लड़के को तथा शेष धनराशि स्त्री को देता है। यदि स्त्री को 1250 रुपये मिले तो आदमी के पास कितना धन था। ठीक है, इस सवाल को पहले हम लिखेंगे क्या क्या दे रहा है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ये क्या दे रहा है, जो दे रहा है वो लिख लेंगे। दे रहा है बड़े लड़के को संपत्ति का 1/3 भाग। फिर क्या कह रहा है, शेष राशि का 1/4 भाग छोटे लड़के को। ठीक है, और फिर दे रहा है स्त्री को शेष राशि कितनी है, 1250 रुपया। ठीक है, अब हमें ये दिया है हमारे प्रश्न में। अब हमें क्या करना है, हल करना है इसे। तो हम मानेंगे कुल संपत्ति हमारी, हम मान लेंगे आदमी के पास कुल संपत्ति x है। माना आदमी के पास कुल संपत्ति बराबर x। ठीक है ना। अब इसने बड़े लड़के को कितना दिया, बड़े लड़के को दी राशि बराबर कितनी, अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, x/3 दिया। चलो अब वो कह रहा है शेष राशि का 1/4 भाग। क्या कह रहा है, शेष राशि का। अब इसमें कितनी राशि बची, तो हम लिखेंगे शेष राशि बराबर, शेष राशि बराबर कितनी, देखते हैं, x माइनस x/3 इक्वल टू कितना होगा, 3x माइनस x/3 बराबर 2/3x। अब ये हमारी जो राशि है वो शेष राशि बची है। कितनी राशि बची है, शेष राशि जो बची है वो बची है 2x/3। अब वो प्रश्न में कह रहा है कि शेष राशि का 1/4 भाग छोटे लड़के को देता है। इस राशि का 1/4 भाग छोटे लड़के को देता है। तो छोटे लड़के की संपत्ति बराबर 2x/3 इंटू 1/4। इसे हल करेंगे, गुणा करते हैं तो 2x/12 और इसे हल करेंगे 2 और 6 तो x/6। तो छोटे लड़के को संपत्ति कितनी देता है, x/6। शेष संपत्ति,
स्त्री को देता है शेष संपत्ति। अब कितनी बची है? शेष संपत्ति। स्त्री को देता है, तो शेष संपत्ति क्या बची है भाई? जो संपत्ति बची थी, ये संपत्ति बची थी। अब इस संपत्ति में अब छोटे लड़के को ये संपत्ति दे दी, तो इसमें से ये वाली घटाएंगे, जो बचेगी वो स्त्री को दे दी। तो क्या है? 2x/3 माइनस x/6 बराबर 1250 रुपया। ठीक है ना? इतनी दी। ठीक है, हल करते हैं इसे। यहाँ पे 6 लासा लेते हैं। 2 दूना बाय, यहाँ पे 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, तो 2 दूना 4x माइनस x बराबर 1250। भाई इतनी स्त्री को देता है, जो निकलेगी वो स्त्री की हो जाएगी संपत्ति। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4 से 1 घटाएंगे तो 3x/6 1250। इससे काट देंगे तो x/2 1250, x बराबर 1250 गुणा 2, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 का 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, 2 1 2। ठीक है, तो x बराबर 2500। जो हमारी कुल संपत्ति है वो 2500 है। यही पूछ रहा है सवाल में कि आदमी के पास कुल कितनी संपत्ति है? 2500। इसका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के सवालों 46 नंबर सवाल को इस तरीके से हल करेंगे। इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के समझ के करना है और इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब सवाल नंबर 47 हल करेंगे। सवाल नंबर 47। देखो ये आकृति दी हुई है, ये एक आकृति दी हुई है। इसमें पूछ रहा है ये जो बाहर वाला कोण है, इस कोण को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा है, ये वाला तो पूछ नहीं रहा जो समकोण होता है, ये बाहर वाला पूछ रहा है। तो बाहर वाला कोण है वो 180 अंश से अधिक, कितना? 180 अंश से अधिक है, लेकिन 360 अंश से कम है। तो इस तरीके के जो कोण होते हैं उन कोणों को हम बृहद कोण कहते हैं। न्यून कोण होता है वो 90 अंश से कम होता है, सरल कोण 180 अंश का होता है, अधिक कोण 180 अंश से कम होता है, बृहद कोण है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। इस तरीके के ये परिभाषा है बृहद कोण की, हम उसे याद करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इस प्रकार के सवालों को किस तरीके से ये कोण होते हैं। 5 प्रकार के कोण होते हैं, उन कोण को पढ़ सकते हैं। न्यून कोण, बृहद कोण, सरल कोण, अधिक कोण, सम कोण क्या होते हैं, इस तरीके के सारे कोण होते हैं। 5 तरीके के, उन्हें हम पढ़ेंगे, उसकी डिफिनेशन को याद करेंगे, करेंगे और हम बताएंगे आगे आपको किसी वीडियो में इस तरीके के सवाल। अब सवाल हम लेंगे 48। सवाल नंबर 48 को हल करेंगे। क्या है? एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 14 मीटर हैं। क्या दिया है? लंबाई कमरे की लंबाई दी है, कितनी दी है? 20 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई दी है 14 मीटर। क्या पूछ रहा है? दरी बिछाने का खर्च 480 लगता है, तो दरी बिछाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर में कितना होगा? इसमें के बाद लागत दी है, पूरे कमरे में कितनी लागत बराबर दी है, लागत बराबर लिख लो
840 रुपया पूरे कमरे की लागत, चाहे मैट बिछाने में। ठीक है, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है? नहीं मालूम है, याद करो। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इस सूत्र को ध्यान में रखना है और इसी से सवाल ये लग जाएगा। कितना दिया है? 20 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, ये हो गए 280 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है इसको पूरे लागत लगाने में इतना रुपया खर्च आया। कितना आया? इतना। तो प्रति वर्ग मीटर में कितना खर्चा आया? तो क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है और ये इसकी लागत है। प्रति वर्ग मीटर की लागत बराबर 840 बटा 280। काट देंगे, 0 से 0 कटा, 2 से काटो, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 2 चाकू 8, 42, 14 तीयों 42। कितना? 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर। कितना आया? 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर। जो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है।